ये जो छोटा सा रूल्स है बहुत ज्यादा बोला जाता है और इसको आपको समझना है। अब पहली चीज तो यहाँ पे वॉज है, क्या है? वॉज। और वाज का उच्चारण सभी लोग लिखना बंद करिए और सामने देखिए, इसका उच्चारण हम करेंगे वज। क्या करेंगे? वज। अब देखो आई वज, बोलो आई वज, साथ में बोलना है, बोलो आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, रवि वॉज, दिस वॉज, दैर वॉज। दैट किसके लिए लगता है? जो चीज हमसे दूर है। और दिस किसके लिए लगता है? हाँ, जो हमारे पास हो। और सुनो, इस जगह पर हम इट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात आई मतलब मैं, यानी कि, और ही मतलब वह लड़का, और शी का मतलब क्या है? वह और लड़की। जैसे आपने किसी के बारे में बोला, वॉज का मतलब यहाँ पे है था या फिर थी। जैसे आपने कहा कि मैं दुखी था, क्या बोला? मैं दुखी था, मतलब अभी नहीं हूं दुखी, मैं कुछ समय पहले दुखी था। कुछ समय पहले हो सकता है, एक दिन पहले हो सकता है, 10 दिन पहले हो सकता है, 1 साल पहले हो सकता है। आप बताओ, आप बच्चे थे कि बच्चे हो? था ना, बच्चा, मैं बच्चा था। अब बोल थे कभी और बोल आज रहे हैं, वर्तमान समय में हम बोल रहे हैं कि एक समय की बात है, मैं समय पर परेशान था। हाँ, नहीं, बीते हुए समय की, बीते हुए समय की बात की जा रही है। समय 3 है ना, एक तो हम खड़े हैं, एक हमारे पीछे बीत गया, एक समय आएगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, पास्ट यानी कि बीते हुए समय में। बोलो आई वॉज, आई वॉज। जैसे आपने बोला आई वॉज सैड, क्या बोला आपने? वही रूल है यहाँ पे। नाउन, इसमें देखो, यहाँ क्रिया में आईएनजी जाएगा और यहाँ पे नाउन या फिर एडजेक्टिव जाएगा। क्या जाएगा? और नाउन क्या है? सैड क्या है? दुखी। बोलो आई वॉज सैड, आई वॉज सैड। हिंदी क्या होगी? मैं दुखी। अगर आपने यहाँ पे आई एम कर दिया तो मैं दुखी हूं। अगर आई, हाँ, अभी तुरंत हूं, लेकिन आई वॉज कर दिया तो मैं दुखी था। आपने कहा आई वॉज चाइल्ड, I was child. Oh my God! Some time ago, I was child. I was a student of class 9th, 10th, 11th, 12th. I was. अब मैंने कहा I was a student of class 12th. मैं कक्षा 12 का, मैं 12वीं का विद्यार्थी था। समझ में आ रहा है क्या? बोलो I was, he was. आपने कहा कि he was my friend. She was my friend. Right? He और she में the difference between ही लड़कों के लिए और शी लड़कियों के लिए। जैसे आपने कहा शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर थी। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत सुंदर थी और वह बहुत बुद्धिमान भी थी। राइट? शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट एज वेल। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? आपने कहा कि माई ब्रदर वॉज वेरी शाई। शाई मतलब होता है शर्मीला। क्या बोला आपने? माई ब्रदर वॉज, नाम की जगह पे आपने बोला ना, रवि की जगह पे बोला आपने माई ब्रदर वॉज वेरी शाय। मेरा भाई बहुत शर्मीला है कि था? हाँ। अब जैसे आपने कहा यार वो अच्छा था, दैट वॉज गुड। यस यस भाई। हाँ, जैसे आपने कहा यह मेरी कलम थी, तो आप बोलोगे इट वॉज माई पेन। बोलो इट वॉज, बोलो इट वॉज माई पेन, इट वॉज माई पेन, इट वॉज माई पेन। क्लियर? बाबा रणछोड़ दास चंचण, नहीं समझ में आया क्या? है ना? बोलो इट वॉज माई पेन, इट वॉज गुड। अब एक बार प्रैक्टिस करते हैं, मतलब था, भूल मत जाना, बता दे रहे हैं, ठीक है? और सुनो, बोलो आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, रवि वॉज, माई फादर वॉज, माई ब्रदर वॉज, माई फ्रेंड वॉज, माई अंकल वॉज, माई ग्रैंड फादर वॉज, माई कजन वॉज, माई ब्रदर वॉज, माई टीचर वॉज। समझ रहे हैं ना? सब में लगा करके। जैसे अब आपने कहा कि आई वॉज हैप्पी यस्टरडे, यस्टरडे आई वॉज वेरी हैप्पी। जैसे टुडे आज होता है, आने वाला कल टुमारो होता है, और बीता हुआ कल यस्टरडे होता है। तो यस्टरडे आई वॉज वेरी हैप्पी, आपको क्या होगी हिंदी? यस्टरडे आई वॉज हैप्पी क्या होगा? कल मैं बहुत, हाँ, मैं बहुत खुश था, मैं बहुत प्रसन्न था, प्रसन्नचित्त था। समझ में आया? बोलो आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी। अगर आपने कहा भैया मैं खुश नहीं था, तो आई वॉज नॉट हैप्पी। क्या बोला आपने? आई वॉज नॉट हैप्पी। कोई दिक्कत?
अब इसमें देखो, अगर इसके साथ में आपने क्रिया में आईएनजी लगा दिया ना, जैसे आपने कहा कि आई वॉज गोइंग, तो मैं जा रहा था, आप समझना, जा रहा था, मैं जा रहा था, बोला आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग। अगर मैं कर दूं आई वॉज कमिंग तो क्या हो जाएगा? आई वॉज स्लीपिंग। मैं बोलूं यार तुम फोन क्यों नहीं उठाए, तब तक आपने कहा सर एक्चुअली आई वॉज स्लीपिंग एट माई होम, आई वॉज स्लीपिंग एट माई, मैं अपने घर पर सो रहा था। समझ आया? कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज और, अब ही शी, जैसे आपने कहा शी वॉज डांसिंग, क्या बोला? शी वॉज डांसिंग, लड़की है तो वह नाच रहा था कि नाच रही थी? वो शी वॉज डांसिंग, शी वॉज डांसिंग, शी वॉज वीपिंग, शी वॉज क्राइंग, वह रो रही, वह चिल्ला रही थी। कोई दिक्कत? अब जैसे आपने कहा ही वॉज रनिंग, क्या बोला आपने? ही वॉज रनिंग, वह दौड़ रहा था। अगर आप चाहो तो बोल दो आई वॉज रनिंग एट दैट टाइम इन दैट फील्ड, ऑलराइट। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल। रवि वॉज कमिंग, क्या बोला आपने? रवि एट माई होम, क्या बोला? रवि वॉज कमिंग एट माई होम। कोई दिक्कत? अगर उसके साथ आपने आईएनजी लगाया तो रहा था, रही थी। अगर आपने एडजेक्टिव या फिर नाउन लगाया तो वो व्यक्ति खुद ही कुछ था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बी यू दे के साथ भी आपने वर लगा देना है। क्या लगाना है? बी, और यहाँ पे दे, ये देखो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अगर जैसे कम में आईएनजी लगाया उसे हटा दे तो आई वॉज कम, रवि वाज का बैठना, तब ये महा गलत हो जाएगा। समझ रहे? गलत नहीं होगा, तब ये महा गलत हो जाएगा। आप समझिएगा, क्या बोलोगे? रवि वाज कम, तब तो अब ऐसे ही बोल दो कि माय फादर, यू नो, यू आर माय टीचरिंग, ही इज माय फादरिंग, ही इज माय ब्रदरिंग। उल्टा पुल्टा नहीं समझ लेना मेरी बात। ये अंग्रेजी में मेरे दोस्त एक छोटा सा रूल है, राइट, कि इज एम आर के साथ पूरी दुनिया में सिर्फ दो चीजों का इस्तेमाल होता है। क्रिया लगाओगे तो आईएनजी, वॉज वर्ब के साथ भी दो चीजों का इस्तेमाल होता है। क्रिया लगाओगे तो आईएनजी, जिसकी हिंदी रहा था, रही थी, ऐसा निकलेगा। ठीक है? जैसे आपने कहा कि रवि वॉज डांसिंग ना, रवि वॉज डांस कर दोगे ना तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। हालांकि सामने वाला समझ जाएगा आप क्या कहना चाहते हो, राइट, लेकिन सामने वाला मन ही मन में थोड़ा थोड़ा मुस्कुराएगा, क्या गधा आदमी ना। तो रवि वॉज कमिंग, रवि वॉज कम नहीं, समझ में आ गया? हाँ, समझ में। तब वहां पे पैसिव वॉइस अगर बनाओगे तो थर्ड फॉर्म बन जाएगा। रवि वॉज कॉल्ड, रवि को बुलाया गया। यू वर टोल्ड अबाउट माई सेल्फ, ही वॉज कॉल्ड एट माई होम इन दैट पार्टी फॉर ईटिंग फूड, ऑलराइट। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल बाद में समझा जाएगा, फिलहाल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो वी यू के साथ में क्या लगेगा? वर, बोलो वर, वर वधु वाला। ठीक है? अब जैसे आपने कहा कि यू वर माई फ्रेंड, क्या बोला आपने? तुम मेरे दोस्त नहीं थे। यहां पे था, थी, थे हो रहा है ना, थे, तुम मेरे दोस्त थे। समझ में आया? अब जैसे यू वर माई फ्रेंड, वी वर वेरी वीक, हम बहुत कमजोर थे पहले। बिफोर सम टाइम अगो वी वर वेरी वीक, बट एट दिस टाइम वी आर वेरी गुड, वी आर वेरी गुड स्टूडेंट एक्चुअली। समझ में आया? देवर, देवर मतलब दे, कुछ लोग दूर पे हैं, जैसे आपने कहा दे वर अ गुड प्लेयर, दे वर अ गुड प्लेयर। अब इसी में सीधा आईएनजी आप लगा दो क्रिया में, तो आईएनजी हो जाएगा रहे थे। जैसे देखो आपने कहा यू वर रनिंग, क्या बोला आपने? तो तुम दौड़ रहे थे। यू वर गोइंग, यू वर प्लेइंग। हाँ, yesterday I called you, you did not pick up the phone, your mother picked up the phone and she told me that you were playing at that time when I called you. हाँ, तुम you were playing cricket at that time when I called you. समझ में आया क्या? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, इसका भी इस्तेमाल हम बहुत ही तगड़े अंदाज में करते हैं।